कांग्रेस के लिए 7 अगस्त की सुबह दो खुशखबरी के साथ शुरू हुई। पहली कि राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई। उनकी लोकसभा की जो सदस्यता रद्द कर दी गई थी उसे फिर से बहाल कर दिया गया और इसके साथ राहुल गांधी की वापसी हुई। दूसरी, कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का निलंबन भी रद्द कर दिया गया। करीब 5 महीने बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी अशोक राव पाटिल का निलंबन रद्द कर दिया। रजनी पाटिल राज्यसभा के सांसद हैं और एआईसीसी जम्मू कश्मीर लद्दाख के इंचार्ज भी हैं। तो रजनी पाटिल ने क्या कुछ कहा अपने निलंबन रद्द होने के बाद, पहले वो बयान सुन लीजिए। ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और आज वापस मुझे रिहा कर दिया है, फिर सस्पेंशन खत्म हो गया है। तो मैं इसके लिए मैं जो भी पार्लियामेंट की गरिमा हो वो गरिमा को संभाल कर मैं काम करूंगी। लेकिन इतने दिन तक चूंकि आप सस्पेंड रही, तो क्या इसको लेकर आपको दुख है? दुख, ह्यूमिलिएशन ज्यादा लगा दुख से ज्यादा, क्योंकि मेरा क्षेत्र के हम कुछ चीजें सदन पे नहीं बोल सकते थे, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स है उसको सदन में नहीं ला सकते थे, सवाल नहीं पूछ सकते, इसके लिए दुख हुआ। तो अब आपको लगता है कि आपका सम्मान वापस लौट गया? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे पर्सनल उसमें कोई नहीं था, एक नियम का भंग कर दिया गया था, हमने भी उसको इस तरह से बोलना दिखना चाहिए। पर्सनली को मेरा कुछ नहीं है उसमें। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को राज्यसभा से 10 फरवरी को उनको निलंबित किया था। 10 फरवरी को राज्यसभा से कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए निलंबित किया गया था। उन पर सदन की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगा था। वहीं इस मामले पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि रजनी अशोक राव पाटिल सदन में कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करते हुए पाई गई। यह मामला गंभीर है और सार्वजनिक क्षेत्र में आज ट्विटर पर इस सदन की कार्रवाई से संबंधित एक वीडियो का प्रसार किया गया। मैंने इसे गंभीरता से लिया और वह सब जो जरूरी था वो किया। सिद्धांत के तौर पर और संसद की शुचिता जारी रखने के लिए किसी बाहरी की भागीदारी की जरूरत नहीं है। पाटिल को शुरू में संसद के बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में इस निलंबन को बढ़ा दिया गया और पूरे सत्र से करीब 5 महीने तक उन्हें निलंबित रखा गया। पाटिल के निलंबन का निर्णय बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव की शिकायत के आधार पर किया गया था। नरसिम्हा राव ने उनके खिलाफ चेयरमैन जगदीप धनखड़ से शिकायत की थी। तो उस समय सदन के अंदर क्या कुछ हुआ था 10 फरवरी को, वो वीडियो भी देख लीजिए। Honorable members, I need to hold down, one second, please take it. I need to hold out an assurance to the members. The honorable member has indicated that our action should not be such that some other authority can scrutinize it. I assure the House, there is no authority beyond Parliament to scrutinize our actions. I further assure the House there is a constitutional prescription to that level. I indicated so on 7 December 2022. I reiterate, we are the ultimate architect of Constitution. There is no authority under the Constitution that can even look at issues that are meant for us. There was a suggestion, one second. There was a suggestion that we could immediately investigate through agencies Twitter handle. I said no, that idea doesn't occur to me. And that suggestion came from a distinguished member. I said, as chairman, I will vindicate the trust of my electorate. We will deal it in-house and will not seek any outside assistance, number one. And number two, the Honorable LOP has made a very significant point. I will react to that. नियम 256 के साथ नियम 266 को लागू करते हुए सभापति ने तब कहा था कि रजनी अशोक राव पाटिल का 10 फरवरी 2023 का निलंबन आदेश वर्तमान सत्र से आगे भी जारी रहेगा और जब तक सदन को विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल जाता, उनका निलंबन नहीं हटाया जाएगा। वहीं निलंबन के समय रजनी पाटिल ने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं किया, वीडियो शूट नहीं किया, उन्हें कड़ी सजा दी गई।
पाटिल के निलंबन के बाद कांग्रेस के सांसदों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था। राज्यसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद पाटिल ने खुशी जताते हुए अब बोली कि मैं अब सदन की गरिमा के अनुरूप काम करूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि निलंबन के दौरान वो सदन में सवाल नहीं पूछ सकी, इसके लिए उन्हें दुख है। विपक्षी दल उनके निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी सांसद सरोज पांडेय द्वारा मामला उठाए जाने के बाद जगदीप धनखड़ ने पाटिल का निलंबन रद्द करने के फैसले की घोषणा की। आपको बता दें कि विपक्ष मणिपुर हिंसा पर विस्तार से चर्चा करने और प्रधानमंत्री को इस पर बयान देने की बात पर अड़ा हुआ है और मांग को लेकर सदन में हंगामा भी जारी है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने कांग्रेस शासित राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे की मांग कर रही है। इसी को लेकर पूरा मानसून सत्र विरोध और हंगामे के साथ स्थगित भी रहा और कुछ घंटों की ब्रेक के बाद चलते हुए रहे। इस सप्ताह मानसून सत्र का आखिरी सत्र है और इस बीच में रजनी पाटिल की संसद में वापसी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।